आदाब, नमस्कार। देश के सामने आज एक बहुत बड़ी समस्या है रोज़गार बढ़ाना। हमारी ग्रोथ रेट तो अच्छी है, लेकिन अगर हम रोज़गार भी बढ़ा लेंगे तो उसमें चार चांद लग जाएंगे और देश प्रगति की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो जाएगा। तो इसी श्रृंखला में रोज़गार बढ़ाने के लिए आपका स्किल, आपका हुनर कैसे आप उसको निखार सकते हैं, उसको आप कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी है देश के दिल्ली में, जहाँ पर के दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में वहाँ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे, सीधे उनसे पूछेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं हमारे नौजवान स्टूडेंट्स, और सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि मैच्योर लोग भी। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है उस यूनिवर्सिटी में जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम टू द शो रेहान साहब। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छी हमारे मुल्क में और दिल्ली में जो एक अपॉर्चुनिटी आई दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक यूनिक इनिशिएटिव है, एक अपने ही तरह का, जिसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। देखिए, दिल्ली सरकार ने 2020 में इस यूनिवर्सिटी को कायम किया और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि स्किलिंग, यानी कि जो हुनर कौशल जिसका विकास करने के लिए हमारी देश का एक टारगेट है स्किल इंडिया मिशन। आप जैसे सभी जानते हैं, हम लोगों का फोकस है कि हम अपने युवा को वो कौशल दे पाएँ जिससे उसके रोज़गार के अवसर बढ़ें, जिससे वो उद्यमिता की तरफ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हमारे मुल्क में जनरली यूनिवर्सिटीज़ में है। बहुत सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, लेकिन एज ए यूनिवर्सिटी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ देश में है। और दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी 2020 में शुरू हुई। और इस यूनिवर्सिटी की जो खासियत है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी 10वीं क्लास पास करने के बाद आप इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप पीएचडी तक अपना और कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और ब्यूटी ये है कि बहुत सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जनरल मासेस के लिए जिन्होंने एडमिशन नहीं भी लिया है, वो भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उसको लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन असल जो ख़ास बात है वो स्किलिंग पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर है। जी, अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई अवेल करना चाहे इस कोर्सेज़ को, तो किस तरह के कोर्सेज़ हैं? क्योंकि पहले एक ज़माना था, आपको याद होगा, खाली आईआईटीज़ होती थी जो खाली टेक्निकल स्किलिंग जो होती थी, उसके अलावा फिर आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज़ होते थे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो या साइंस हो या फिर आप इंजीनियरिंग या मेडिसिन में जाना चाहें। लेकिन अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है, एक विंडो खुल गई है जहाँ पे लोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी? जी, देखिए, इसमें सबसे अहम बात जो मैं थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब से पहले कहना चाहूँगा वो है एस्पिरेशन। ये जो एस्पिरेशनल वैल्यू ये यूनिवर्सिटी देती है ख़ासतौर से स्किलिंग को, अभी तक स्किलिंग को हमारे देश में बहुत इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता है। मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रीशियन होता है और जब जनरली स्किलिंग की जब बात होती है तो दो ही चार चीज़ें दिमाग में आती हैं कि प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा या कारपेंटर होगा, उसको स्किलिंग होती है। राइट, ऐसा नहीं है। देश बदल रहा है, इसीलिए देश की जो चीज़ें बदल रही हैं, यहाँ के कोर्सेज़ बदल रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आप 10वीं क्लास के बाद स्किलिंग में आना चाहते हैं तो आप, हमारे पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं और डिप्लोमा तकरीबन हमारे 15 डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं और दिल्ली में 10 कैंपसेस हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। उसके अलावा 10 और कैंपसेस जो अदर कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, कि टोटल 20 कैंपसेस हैं। राइट, और 20 कैंपसेस में इसलिए बता रहा हूँ कि जोग्राफिकली अगर आप रोहिणी में रहते हैं तो आपको ओखला आने की ज़रूरत नहीं, आप रोहिणी में ही पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा। उस कैंपस में करीब में। इसी तरह से अगर आप ईस्ट में रहते हैं तो आप शकरपुर कैंपस में कर सकते हैं। अगर आप इधर साउथ में हैं, साउथ वेस्ट में हैं, तो आप द्वारका, राजौकरी हमारे कैंपस हैं। इधर ओखला में हमारे 4 कैंपस हैं। 2 कैंपस लड़कियों के ख़ास तौर से एक्सक्लूसिव कैंपसेस हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास 15 डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं जिसकी शुरुआत कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी नए 2 प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं जो बहुत ही न्यू एज टेक्नोलॉजी पे हैं। जी, उसमें रोबोटिक्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन में डिप्लोमा है। इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।
सो ये वो प्रोग्राम है जो कोई भी जाता है तो वो बीटेक जब करता है तब करता है। जी। तो वो जो एस्पिरेशन होती है कि आप डिप्लोमा करिए, आपका एक तो डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट होगा जी। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बीटेक में अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब 10वीं के बाद आए, आपने 3 साल डिप्लोमा किया, उसके बाद 3 साल और पढ़ेंगे तो आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। अच्छा। उसके बाद आप और फर्दर 2 साल पढ़ेंगे तो आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। वेरी गुड। तो आप यूनिवर्सिटी में आने के बाद पीएचडी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत उम्दा। इसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं जी। वो बच्चे भी डायरेक्ट लेटरल एंट्री हमारे यहाँ होती है, वो सीधे उनका एडमिशन हो सकता है डिप्लोमा में। जी। जी। ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव, जैसे हम कहते हैं मोबिलिटी है कि आप आके दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। जी। तो जो स्किलिंग का पार्ट है उसमें हमारा फोकस ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पर है, इंटर्नशिप्स पर है। तो ये डिप्लोमा के जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जो मुझे लगता है कि एक डिज़ाइन एरिया में जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ से पास करते हैं, 12th वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 10वीं क्लास पास करके जो बच्चे आते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको जो आपका सवाल था कि किस तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है, हम एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं 10वीं क्लास के बेसिस पे बच्चों का, क्योंकि आपके पास नंबर इतना होता है, कोई तरीक़ाकार आपको ढूंढना होता है उनको एडमिशन देने का, क्योंकि एक लार्ज नंबर अप्लाई करता है। तकरीबन हमारे पास 4,500 प्लस सीट्स हैं। अच्छा। डिप्लोमा में, और उसमें जो बच्चे आते हैं वो टेस्ट की मेरिट के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलता है। क्योंकि स्किलिंग पे स्किल इंडिया का आपने जिक्र किया, तो प्राइम मिनिस्टर का भी फोकस रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया का एक तरह से एक माहौल पैदा किया कि, और उसकी महत्वता जो है उसको उसके बारे में बात की। और क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें काफ़ी गहराई से काम कर रही है, तो इसमें आप जानना चाहेंगे क्या खाली इसमें रेगुलर कोर्सेज होते हैं या फिर कुछ पार्ट टाइम भी होते हैं? लोग जो लोग रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते, क्या उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, देखिए हमारे पास हम कुछ प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए कराते हैं जो बच्चे जॉब में हैं। जी। तो वो एक डिप्लोमा इन इवनिंग या डिप्लोमा वीकेंड्स पे चलता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पार्ट टाइम डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बहुत एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड हैं, जो आपकी नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम जी। हम लोग स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम एक दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट है जो हमारी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी रोल आउट कर रही है, उसको डिलीवर कर रही है। उसमें कोई भी 16 साल से लेके और 35 साल तक जी की एज का आप फ्री कोर्स कर सकते हैं। एक उसमें एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, रिफंडेबल होता है, क्या वो जस्ट टू मेक श्योर कि आप क्लास करें, राइट, ठीक है ना। तो वो उसमें आपको कोर्स कंप्लीशन होता है। उसमें सर्टिफिकेशन हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, मतलब कि आपका किस लेवल पे आपने इंग्लिश सीखी है जी। और उसमें डिलीवरी पार्टनर्स भी जो दुनिया के माने जाने मैकमिलन हमारा एक पार्टनर है जो डिलीवरी करता है उस कोर्स की। हमारे बाकी स्टाफ है जो वेट करता है सारे उसे। उसमें कोई भी दिल्ली का शहरी या बाहर का भी वो अप्लाई कर सकता है। और आप उसके लिए हमारी वेबसाइट है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की www.dsu.ac.in, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने का वो कोर्स है जिसकी वीकेंड में क्लासेस होती हैं, जिसकी इवनिंग में क्लासेस होती हैं। तो आपको जैसी सहूलत हो, 50 सेंटर्स हैं अक्रॉस दिल्ली, आप किसी भी सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को। और हमारा टारगेट है, हम तकरीबन यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोगों को एक साल में अंग्रेज़ी सिखाएं और उनको कनेक्ट करें। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं जिनकी नौकरी इस वजह से शायद नहीं हो पाती क्योंकि उनको अच्छी अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत दौर है। आप ये देखिए कि ख़ास तौर से डिजिटल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या चाहे आपका स्पोकन हो। तो इस तरह का एक कोर्स है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। हमने रिसेंटली सिडबी के साथ एक कोर्स लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसमें 6 महीने का वो प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद 1 साल तक हम उनकी हैंड
हैंड होल्डिंग करेंगे उनको रियलिस्टिक उनके आइडिया को आइडिएशन करने में। हमारे पास अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उनको इंक्यूबेट भी करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। इस तरह से है कि वो बच्चे अगर सीखने आए 6 महीने उन्होंने पढ़ाई की तो वो 1 साल तक अगर कुछ करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी वो कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, काफ़ी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के भी अभी हमने कोर्सेज़ कुछ लॉन्च किए हैं स्किल में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स शॉर्ट टर्म काफ़ी ज्वाइन किए जा सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जो जैसे मैं आपसे पहले ITI की बात कर रहा था, उसमें एक अच्छी बात ये थी कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि अमूमन देखा गया जब हम स्किलिंग की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा हो जाता है, थ्योरी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या बैलेंस किस तरह से बनाया गया कि दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को समझाया जा सके? ठीक, बहुत अच्छी आपने बात कही। हमने यूनिवर्सिटी बनने के बाद सबसे पहले साल में 2021 में 12 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शुरू किए और सारे कन्वेंशनल प्रोग्राम शुरू किए, जैसे BA, BSc, BCom, BBA, BMS, लेकिन वो जनरल BA, BSc की तरह नहीं थे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक शुरू किया BBA इन रिटेल मैनेजमेंट, और सारे प्रोग्राम्स हमने इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाए। जी, एक हमने करिकुलम एडवाइजरी ग्रुप बनाया जिसमें आधे मेंबर्स हमने इंडस्ट्री से लिए और आधे मेंबर्स एकेडमिया से लिए। वो सब बैठे, उन्होंने बैठ के उसका करिकुलम तैयार किया। राइट। और जैसे मैं बताऊं आपको एक मिसाल के तौर पे कि BBA रिटेल मैनेजमेंट में 3 दिन बच्चा जो है वो जॉब में जाता है, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाता है, और 3 दिन यूनिवर्सिटी आता है। तो पहले सेमेस्टर के बाद से ही उसको एक छोटा सा स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, 7,000 से लेकर 9,000 रुपये के बीच। अच्छा। तो 3 दिन वो पढ़ाई करता है, 3 दिन सीखता है। जी। तो कितनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। और उसमें हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हिंदुस्तान के बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं, रिलायंस, हेमले, बीबा, डिकैथलॉन, आदित्य बिरला, 12-13 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। अच्छा। तो वो उनको ऑफ़र करते हैं। ओके। तो तकरीबन 120 सीटें हैं हमारे पास। तो जो लोग काम करना चाहते हैं साथ में, जिनकी फाइनेंशियल वजह भी हो सकती है और लर्निंग वजह, दोनों वजह हैं। ऐसा नहीं है, आपकी वजह ये भी हो सकती है कि आप कुछ कमाना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन, और आपकी वजह ये भी हो सकती है कि मुझे ज़्यादा सीखना है। तो जो आप बात करें ना हैंड्स ऑन, वो तो लाइव वहाँ ट्रेनिंग, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, इट्स मोर ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है। हमारे टीचिंग फैसिलिटेटर्स रहते हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन जाके चेक करते हैं वो बच्चे ठीक से काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोनों को चेक करते हैं, उनका बिहेवियर भी चेक करते हैं और उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका बिहेवियर भी चेक करते हैं। अच्छा। उसके पूरे फॉर्मेट्स हैं तो उनको असेस भी करते हैं उस बेसिस पे। इसी तरह से एक प्रोग्राम है हमारे पास, वो भी BBA प्रोग्राम है, दैट इज़ ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट, जो मारुति सुजुकी के साथ रन करते हैं। उसमें सिर्फ बच्चा 1 साल हमारी यूनिवर्सिटी आता है, बाकी 2 साल वो फिर उनकी मारुति की डीलरशिप्स पर काम करता है। उसको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं। 2 साल तक वो वहाँ काम करता है। हम उसका बीच बीच में असेसमेंट करते रहते हैं। एक सब्जेक्ट हम रखते हैं हर साल, और 3 साल के बाद उसको BBA की डिग्री मिलती है, और दूसरे साल से उसकी सैलरी कुछ उससे स्टाइपेंड शुरू हो जाता है 9,000 से 11,000 रुपये के बीच। सो इस तरह के कोर्सेज हैं। तो जो बात आप ट्रेनिंग में कह रहे थे, तो हमने कोशिश यही की है। इसी तरह से हमारा BSc MLT प्रोग्राम, इसी तरह से हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इन ई-कॉमर्स है, एक BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन है, एक प्रोग्राम है दैट इज़ BA इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी। पूरे हिंदुस्तान में आपको ग्रेजुएशन, मेरी नॉलेज में नहीं है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, कि जो BA आप ब्यूटी थेरेपी में कर सकते हैं। जी। और वो प्योरली वो इंडस्ट्री लिंक्ड है। उसमें लोटस हर्बल, वन वेलनेस एंड फ्यू अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जो उनको हर सेमेस्टर के बाद वो ट्रेनिंग करने जाते हैं। वेरी। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ इट्स काइंड, जो एक अपने में ही एक तरह की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि इतना जिसको कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स हैं, कहने को स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, बट आप देखेंगे एक इसका अम्ब्रेला बहुत बड़ा है। जी। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, अगर स्टूडेंट्स अप्रोच करना चाहें तो क्या इसके फॉर्म्स आते हैं, कैसे उनको पता लगेगा कि कब फॉर्म फिल इन करना है, उसको आप डेट अनाउंस करते हैं, कैसे लोग जान सकते हैं? देखिए, अभी हम साल में एक बार एडमिशन्स करते हैं, क्योंकि हमारा एनुअल एडमिशन्स का प्रोसेस है। क्योंकि हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से गवर्न होती हैं, और एक आप सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट है जो CUET के नाम से जाना जाता है। अब तो उसको कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। तो CUET का जो मेरिट है, जो टेस्ट होगा, उसकी मेरिट पर हम लोग
एडमिशन्स करते हैं, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जी उसमें हम CUET के मेरिट को लेते हैं और उसमें 12th की मेरिट भी वेटेज दोनों को देके फिर फाइनल उसका एक मेरिट बना के निकालते हैं सारे कोर्सेज़ के लिए। तो जो बच्चे भी ख्वाहिशमंद हैं, जो बच्चे इंटरेस्ट हैं, जिनको चाहते हैं कि दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अब इस साल के जो फॉर्म्स हैं वो तकरीबन 10 मई को हम लोग लॉन्च करेंगे। अच्छा और अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकता है। जी। और ज़्यादातर प्रोग्राम्स की बहुत नॉमिनल फ़ीस है। फ़ीस रखने की वजह यह है कि फ्री कोर्सेज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती। जी तो इसी तरह से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, ओके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बहुत नॉमिनल फ़ीस है। तो जी। इस तरह की नॉमिनल फ़ीस है। और इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक कंपोनेंट रखा है एडमिशन क्राइटेरिया में, दैट इज़ कॉल्ड ECA बेसिकली, कि आपने जैसे वोकेशनल एजुकेशन को पढ़ा है जी 12वीं क्लास में या 11वीं 12वीं में, तो हम उसको अलग से वेटेज देते हैं, अच्छा उसको अलग वेटेज Okay. देते हैं। इसी तरह से आप कुछ आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में, तो हम अलग से वेटेज देते हैं। जी जी आपकी कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी कोई ऐसी चीज़ है उसको भी वेटेज देते हैं। तो ये 3 तरह की एक तरह से वेटेज रहती है, जिसमें हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं वो सिर्फ प्योरली एकेडमिक बेस पे नहीं करते, उसकी एक अच्छा। होलिस्टिक पर्सनालिटी के बेसिस Very पे good, उसको very good. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जितने भी हैं उसमें हमारा एडमिशन होता है। जी इसके अलावा हमारे पास हमारे 2 कॉलेजेस जो कैंपसेस हैं उसमें बीटेक प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं और एमटेक प्रोग्राम्स। अच्छा उसका एडमिशन हम लोग जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग होती है जो JEE के बाद होती है। दिल्ली के सभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन्स करते हैं। हम भी जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स करते हैं। अच्छा तो अगर बात करें जो आपने कहा कि इसके अलग अलग सेंटर्स हैं दिल्ली में, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सेंटर्स में आप कर सकते हैं। हाँ, हम उन्हें हमारे कैंपसेस हैं, नॉट जी। सेंटर्स एग्जैक्टली, लेकिन कैंपसेस में अगर जाहिर है हर कैंपस में सारे कोर्स नहीं होते। जी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 5 कैंपस में मिल जाएंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 2 कैंपस में आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो आप देख सकते हैं जो करीबी कैंपस आपका है वहाँ पर वो कोर्स ऑफर हो रहा है नहीं हो रहा, जो आपकी चॉइस का है, जी तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि वो सब स्प्रेडेड है, क्योंकि हमारे जो 20 कैंपसेस हैं वो तकरीबन हर एरिया में एक आध कैंपस आपको मिल जाएगा जो आपके 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में होगा। तो इस तरह से स्कैटर्ड कैंपसेस हैं हमारे बहुत सारे। तो जो बात आपने कही कि अगर आपकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कभी कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत चंद कोर्सेज हैं वो जी जो शायद आपसे दूर हों, आपको करीब कैंपस में ना मिल रहे हो, क्योंकि वो एक लिमिटेशन है स्पेस की कि आप एक लिमिटेड नंबर कोर्सेज चला सकते हैं कैंपसेस में। कुछ कैंपसेस हमारे बहुत ही सेंट्रलाइज कैंपसेस हैं, जैसे जो बहुत पुराने कैंपसेस भी हैं। 2 कैंपसेस हमारे वुमेन एक्सक्लूसिव वुमेन कैंपसेस कहते हैं हम उसे, अच्छा। लड़कियों के कैंपसेस हैं। ओके वो एक महारानी बाग में है और एक पीतमपुरा में। अच्छा अच्छा और महारानी बाग जो है महारानी बाग में हम लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, राइट BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड कॉस्मेटोलॉजी, राइट ये कोर्सेज ऑफ़र करते हैं जी महारानी बाग कैंपस में। तो मुझे लगता है गर्ल्स के लिए बहुत ही आगे बढ़ने के लिए बड़े अच्छे कोर्सेज हैं, जी। उनको अप्लाई करना चाहिए। और सेम बहुत सारे कोर्सेज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हम पीतमपुरा के गर्ल्स कैंपसेस में भी ऑफ़र करते हैं। तो मैं यही कहूँगा सब बच्चियों से भी आप किसी भी हमारे कैंपस में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर किसी का कुछ ऐसा चाहत है कि मुझे गर्ल्स कैंपस में पढ़ना है, वुमेन कैंपस एक्सक्लूसिव पढ़ना है, तो वो भी ऑप्शन मौजूद अवेलेबल है जी। जी। तो ओके, अगर हम बात करें कि आपने बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बात की, इंजीनियरिंग भी है उसमें और मुख्तलिफ तरह के स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या मेडिसिन का भी अभी कोई इसमें प्लान्स हैं या कोई कोर्सेज हैं? बहुत अच्छा, पैरामेडिक्स या बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा एक कैंपस है जी। दैट इज़ फॉर एलाइड हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेस, अच्छा वेरी गुड। और उसमें हम BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, अच्छा बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, दैट्स ए 4 years प्रोग्राम फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द लेंस कार्ड, अच्छा और उसका वो एश्योर्ड जॉब्स हैं। बहुत बढ़िया। वो लेंस कार्ड ने ये एश्योर किया है कि सारे जितने बच्चे इसमें पढ़ेंगे वो सारे हम लेंगे, और वो सारी लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप किए हाँ और उन्हीं की फैकल्टी भी आती है पढ़ाने। अच्छा
तो आप इंडस्ट्री फैकल्टी से पढ़ते हैं, Right. इंडस्ट्री जो लेंसकार्ट इज़ वन ऑफ द नोन ब्रांड इन द कंट्री, जी तो वो पूरा स्पॉन्सर करता है उसको। अच्छा। इसी तरह से जो हमारा ये बीएससी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी और डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ हमारा चलता है, ओह, अपोलो मेडिस्किल्स के साथ। तो वो अपोलो के उसकी फैकल्टी भी है, अपोलो ने ही उसकी लेबोरेटरी सेटअप किया है, जी और वो कैंपस हमारा यहाँ ओखला में है और ऑप्टोमेट्री का कैंपस हमारा धीरपुर में है। तो जी। दोनों डिस्टेंट कैंपसेस हैं। इसके अलावा हमारा एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी भी ऑफ़र करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल जो हमारे बच्चे, उसमें हमारी ये सिर्फ कंडीशन है कि डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का डिप्लोमा होता है और वो 12th के बाद सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी डिप्लोमा आप 10वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ प्रोफेसर कि इसका रिस्पांस क्या है स्टूडेंट्स का? अगर हम पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट के बारे में बात करें, हाउ हैव बीन देयर एक्सपीरियंसेस, आपको क्या फीडबैक मिलते हैं? सर मुझे मेरे पास कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता कि कोई ये कह के साहब मैंने डिप्लोमा कर लिया मुझे नौकरी नहीं मिली। अच्छा तो ज़्यादातर एस्पिरेशंस बच्चों की हायर स्टडीज़ की होती हैं, जी लेकिन जो बच्चे फाइनेंशियली किसी वजह से जल्दी जॉब में जाना चाहते हैं कि भाई हमें जल्दी जाना है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। जी। पिछली बार हमने तकरीबन 3,500 बच्चों को कैंपस से के में ही जब वो पढ़ रहे थे उसी दौरान उनका प्लेसमेंट हो गया। अच्छा तो ये एक लार्ज नंबर होता है। जी इसी तरह से हमारे ज़्यादातर बच्चे वेल प्लेस्ड कहिए, और वेल प्लेस्ड के साथ साथ इन टॉप कंपनीज़ जो हिंदुस्तान की क्या दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं वो हमारे बच्चों को लेके जाती हैं और नंबर्स भी हाई लेके जाती हैं। मतलब अगर मारुति की बात करें तो 150 लोग पिछले साल हमारे बच्चे 150 बच्चे मारुति में प्लेस हुए, जी 40 बच्चे हमारे होंडा में प्लेस, हीरो में प्लेस हुए। जी इसी तरह से 32 हमारे टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिए, टाटा पावर ने लिए। तो ये बड़ी कंपनीज आती हैं, BSES, तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान की, सैमसंग है और या दुनिया की जो MNCs हैं वो आती हैं और रिक्रूट करती हैं बच्चों को। जी। और क्या स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी? बहुत अच्छी आपने बात पूछी मुझसे। स्कॉलरशिप हमने पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स दी बच्चों को, और हमारे यहाँ ये मैंडेट है कि कोई भी बच्चा अगर आता है हाँ और अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है जी तो उसके लिए बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप्स के, और जो बच्चे मेरिटोरियस हैं उनके लिए अलग तरह के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम जो बच्चे हमारे डिप्लोमा का एक टेस्ट लेते हैं हम, जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको उसमें जो टॉप 500 होते हैं जी उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं अलग से, अच्छा जो टेस्ट में टॉप 500 होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। कुछ बच्चों को एक्सक्लूसिव मेरिट बेस पे भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इंडस्ट्री की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जी वो फुल्ली बच्चों को एक तरह से स्पॉन्सर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लैपटॉप्स देते हैं जिन पर लैपटॉप्स नहीं होते। तो इस तरह का बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी। प्रोफेसर रेहान खानसूरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन तक स्किलिंग के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और जानकारी पहुंचाएंगे आगे। देश के लगभग 40% से ज़्यादा युवा जो हैं वो अभी अपनी प्रोफेशन की तरफ, अपने करियर्स की तरफ अग्रसर हैं, और ज़रूरी है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मुहैया किया जाए। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक अच्छा इदारा है जो कि उनको एक और मौका दे रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, और इस तरह का अद्भुत एक कहा जा सकता है एक एक्सपेरिमेंट है जो कि काफ़ी सफल रहा है अभी तक। और इस तरह के अगर यूनिवर्सिटीज़ और सेंटर्स को हम पूरे देश में लाएं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कई गुना बढ़ सकती हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं शो को यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।